आज से पंजाब आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और इसकी नोटिफिकेशन कल रात को आई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसकी शेड्यूल कि आप क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, इसका चॉइस लॉक कब से कब तक होगा, और दूसरा मैं बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस इन 3 कोर्स के लिए आपको कैटेगरीज वाइज कट ऑफ बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं शेड्यूल और कैटेगरीज वाइज कट ऑफ विथ प्रूफ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि पंजाब आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि उसमें कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई हुई है। बेटा, पूरी नोटिफिकेशन तो नहीं आई हुई है, लेकिन जितना भी आई है वो आपके सामने दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन की बात और चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग की बात। तो आपका वो 10 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा, यानी कि 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, और ये 14 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो और चॉइस लॉक भी कर सकते हो। बाकी इसकी और भी कोई शेड्यूल और भी कोई डेट्स नहीं आई है, जैसे सेकंड राउंड कब से कब स्टार्ट होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग के लिए कब जाओगे, ऐसा अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। ऐसा कोई भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया है, लेकिन जितना आया है उतना आपके समक्ष यानी कि आपके सामने मैं रख दे रहा हूं। रहा सवाल कट ऑफ की, क्योंकि अगर आयुष काउंसलिंग हो रहा है तो इसमें 3 कोर्स बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, ये 3 कोर्स बच्चे ज्यादा चाहते हैं लेने के लिए, तो इनकी मैं आपको कट ऑफ बताता हूं। और बेटा, कट ऑफ कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकता है कि इतना ही होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा कि लगभग में उतना होगा। तो कुछ मतलब नंबर प्लस या कुछ नंबर माइनस हो सकता है। तो उसमें अगर मैं आपको सबसे पहले बीएएमएस के लिए बताऊं, क्योंकि इन तीनों में सबसे बेस्ट कोर्स बीएएमएस का है, तो बीएएमएस के लिए बेटा आपका जो कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपका 560 के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका 550 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका भी 550 होना चाहिए। अगर आप एससी हो तो 520, और अगर आप एसटी हो तो आप 10 नंबर कम मान लेना, यानी कि 510 नंबर आपका होना चाहिए। इसके आजू बाजू मैंने प्लस कुछ नंबर प्लस हो सकता है, कुछ नंबर माइनस हो सकता है, 10 नंबर या 5 नंबर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये हम लोग की अनुमान है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं। मैं फिर बोला कि गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता। वहीं से रहा सवाल, अगर हम बीएएमएस के बाद अगर हम बीयूएमएस की बात करें, क्योंकि सेकंड रैंक पे हमने बीयूएमएस को ही रखा है और हर बच्चे जानते हैं कि बीएएमएस के बाद बीयूएमएस का ही स्थान आता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो बीयूएमएस में अगर आप जनरल हो तो आपका 555, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आप 5 नंबर कम कर लेना, यानी कि 545, 545। अगर आप ओबीसी हो तो आपका 540, यानी कि 5 नंबर आप ईडब्ल्यूएस के अपेक्षा कम कर लेना। अगर आप एससी हो तो 515, और अगर आप एसटी हो तो 510 नंबर आपका होना चाहिए। तो ये बात हो गया बीयूएमएस के लिए। अब अगर लास्ट में बात करें हम बीएचएमएस के लिए, तो आपका बीएचएमएस में अगर आप जनरल हो तो 540 नंबर होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 530 नंबर होना चाहिए, यानी कि उससे 10 नंबर आपका कम होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 530 नंबर होना चाहिए, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 500 नंबर होना चाहिए, और अगर आप एसटी हो तो आपका 490 होना चाहिए। तो बेटा, मैं आप लोग को ये बता दिया कि रजिस्ट्रेशन और आपका चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक 10 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाला है। और अगर रहा सवाल तीनों कोर्स यानी बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। इसमें कुछ नंबर प्लस या कुछ नंबर माइनस हो सकता है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको एग्जैक्ट मान के मत चलिएगा। रहा सवाल यह कि अगर आपका नीट में मान लीजिए नंबर कम है और आप परेशान हो कि मैं क्या करूं, आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो सुमन मैम ने एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप ये वाली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका नंबर कम है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कुछ करने का, निराश नहीं होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको मैंने जो 3 कोर्स बताया, यानी बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, इन तीनों का कैरियर स्कोप जानना है कि इनका क्या कैरियर है, तो भी सुमन मैम ने इसका वीडियो बना रखा है, यानी बीएएमएस के लिए अलग, बीयूएमएस के लिए अलग और बीएचएमएस के लिए अलग। तीनों वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इन तीनों को देखिए और इसका कैरियर स्कोप जानिए, क्योंकि बिना कैरियर स्कोप जाने, बिना इसका मतलब क्या आगे जाके आप इसमें डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, सर्जरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते
सकते हो आप, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल्स बातें हैं जिसको मैं शायद मतलब 1-2 मिनट के अंदर नहीं बता सकता हूं। तो आप ये तीनों वीडियो देखिए, क्योंकि बिना कुछ जाने आप किसी चीज़ में एडमिशन ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। पहले जानना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप ये तीनों वीडियो देख सकते हो, इसका भी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और बच्चों, हम लोग नीट की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसमें सारी की सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाला जाता है नीट से रिलेटेड, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां के थ्रू आप नीट की सारी बातें देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।